Who will decide now? फैमिली कह रही है भाई मैं नहीं डिसाइड करूंगा, अब तो डॉक्टर ने तय करना है। किसने तय करना है? डॉक्टर ने। अब कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया, एक और जने से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब किससे? राइट टू लिव में कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी तक किससे था? फैमिली से था। अब हो गया this conflict is not only with family but also with फैमिली से था। फैमिली ने कहा वी डोंट ट्रस्ट यू and we have given you enough chances, you failed, repeatedly failed, we will not give you any chance and then we will trust doctor. अब आपके कॉन्फ्लिक्ट राइट टू लिव में कौन ऑब्स्ट्रक्शन हो गया? डॉक्टर। अब आपको डॉक्टर पे भी, डॉक्टर कह रहा है भाई तू अभी ठीक नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट यू, यू आर अनवेल। और हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? नहीं, आई हैव ए राइट टू लिव, हाउ कैन यू कंट्रोल माई राइट? क्या है? टेक एडवांटेज ऑफ आवर सिचुएशन। क्या सोचते हैं हम लोग कि वो हमारी सिचुएशन का फायदा उठाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कॉन्फ्लिक्ट और ये इलनेस और ज्यादा बढ़ती ही चली जा रही है। कहीं ना कहीं इट बिकम लाइक ए वॉर। फैमिली बार बार हमें नीचा दिखाने के लिए हमें कहती है यार तू तो बीमार है, तू अच्छे बुरे का फैसला नहीं कर सकता। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि मेरा राइट है, मुझे अच्छे बुरे का सब पता है, मेरा मन है मैं करूंगा, मैं दवाई खानी होगी तो खाऊंगा, मैंने खाना खाना होगा तो खाऊंगा, मेरा नहीं मन होगा तो नहीं खाऊंगा, मेरा तो राइट टू लिव है। हिंदुस्तान के कानून ने दिया हुआ है राइट टू लिव, मैं जब चाहे जो मर्जी करूंगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट में आम तौर से हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जो भी पेशेंट आता है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चढ़ के नॉट मियर इलनेस बल्कि हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करने लगता है। दिस विल नॉट ओनली अफेक्टिंग आवर इलनेस बट अफेक्टिंग आवर लाइफ बिकॉज the things which could have been resolved with the good communication in family और बैठ के बातचीत करके हम रिजॉल्व कर सकते थे, वो इतनी ज्यादा वर्सनिंग हो गई उनकी कि वो तो अब रिजॉल्वेबल ही नहीं बची। हम बिल्कुल ही लॉगर्स हेड पे एक दूसरे के साथ झगड़ा करने को तैयार हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार हैं कि तू गलत और हम बोल रहे हैं तू गलत। We are only fighting, not understanding the problem and not trying to resolve. Because we clearly say it's either my way or no way. Or the family says, बॉस हमने तेरा ट्राई करके देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, अब तो या तो my way या no way है, तो या तो मेरी बात मान ले। और ऐसे करके हम झगड़े के दंगल हो रही है हम लोगों में। बेमुकाबले वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर टू फाइट विद द अनवेलनेस। मतलब आइडियली क्या सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन है कि डॉक्टर, फैमिली और पेशेंट सब मिलके इकट्ठे काम करें फॉर द रिजॉल्विंग द इलनेस। क्या है? हम सब मिलके बीमारी को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, हम बीमारी को समझने की कोशिश करें, अपनी अनवेलनेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। उसकी जगह एफर्ट क्या हो रहा है? हम अपने घर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं और घर वाले जो हैं हमें जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन इज गोइंग बैड टू वर्स्ट, सिचुएशन इज नॉट इम्प्रूविंग।
नाउ क्वेश्चन इज हाउ वी कैन रिजॉल्व दीज थिंग्स, हम इन सब चीजों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आई थिंक द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दैट वी शुड गेट द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन। हमारे को क्या होना चाहिए सबसे पहले, भाई देखो हर चीज के तो हम एक्सपर्ट नहीं है। डॉक्टर भी, एक साइकेट्रिक इलनेस का अलग डॉक्टर होता है, हार्ट का अलग डॉक्टर होता है, जनरल डॉक्टर अलग होता है। हर डॉक्टर, एक ही डॉक्टर तो सब चीजों का, बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता है। अगर सारी बीमारियों का इलाज एक डॉक्टर नहीं कर सकता है तो वी आर नॉट एक्सपर्ट। सो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। नाउ इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट व्हाई यू आर अनवेल, व्हाट आर द सिम्टम्स, व्हाट आर द थिंग्स विच मेक फैमिली एंड डॉक्टर्स डिसाइड दैट यू आर, फैमिली एंड डॉक्टर कैसे डिसाइड कर रहा है कि आप अनवेल हो, ये कैसे डिसाइड हो रहा है। और उसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको एक्वायर करने की कोशिश करनी चाहिए, वह मुकाबले कीप ब्लेमिंग एंड कीप सेइंग कि मुझे सब कुछ पता है। नाउ वंस यू हैव ए इंफॉर्मेशन, maybe see what are the possible treatment options. Possible options to solve your illness. Be open to take help. We are not the experts. We all need help. Now we should educate our family, ourselves, कि जो मेरा बिहेवियर था वो ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे को गाली गलौज कर रहा था। शायद मैं अपनी बीमारी को समझ ही नहीं पा रहा था, शायद मेरा ब्रेन मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं नशा करना चाहता था, मैं गाली गलौज करना चाहता था, मैं दूसरे जने को ब्लेम करना चाहता था। ये सब इसलिए हो रहा था कि मैं अपने वश में ही नहीं था, बिकॉज ऑफ माई दिस अनवेलनेस। जब मैं इस चीज को आइडेंटिफाई करूंगा और मैं अपनी फैमिली को एजुकेट करूंगा, और डेफिनेटली दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट थिंग्स वर बियॉन्ड योर कंट्रोल, उनका प्रोस्पेक्टिव हमारे प्रति चेंज होएगा। वी शुड लुक फॉर द हेल्प। द फैमिली शुड हेल्प अस, आस्क फॉर हेल्प। भाई कहीं ना कहीं फैमिली है, फैमिली के लिए ये प्रायोरिटी है कि आपकी मदद कर सके। अगर वो आपकी मदद नहीं करना चाहते तो आपको यहीं नहीं लाते। इसका मतलब फैमिली आपको मदद तो करना चाहती है, एंड आई थिंक वी शुड नॉट डाउट दैट। मे बी आपस में वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है, वे ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकता है, थॉट प्रोसेस में, अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो सकता है, मगर ये बॉटम लाइन बहुत क्लियर है कि फैमिली और हम सब जने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, हम सब जने एक अच्छी लाइफ लीड करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। सो ये इंपॉर्टेंट है दैट फैमिली शुड हेल्प एंड वी शुड आस्क फॉर हेल्प। जब तक हम फैमिली से हेल्प नहीं मांगेंगे और हम अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अब देखो सारा फोकस जो है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अब एक बड़ी मजेदार बात देखो, भाई हमें प्रॉब्लम, हम सफर कर रहे हैं, हमारी फैमिली हमारी वजह से सफर कर रही है, दे आर द वन हु इज ट्राइंग टू हेल्प अस फॉर मैनी मैनी ईयर्स। देखो हमारी जैसी प्रॉब्लम जो है वो लाइफ लॉन्ग या लॉन्ग टर्म चलने वाली है। नाउ इस सिचुएशन में
इस सिचुएशन में फैमिली पे कितना प्रेशर है? तो अलग अलग फैमिली पे अलग अलग प्रेशर है। सो व्हाट फैमिली इज गोइंग थ्रू? पहले तो दे हैव ए प्रेशर ऑफ देयर लाइफ। Second, they are guilty that you are unwell. They really feel very sad. They feel there was something wrong in your upbringing. आपको उन्होंने पैदा करके और जो upbringing की वो कुछ गड़बड़ थी और इस वजह से they are guilty and sad. They are under tremendous social pressure. छुपाते घूम रहे हैं आपकी बीमारी को, लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, खुल के कह नहीं सकते हैं कि इसको मेंटल इलनेस है। मेडिकल प्रेशर, What is medical pressure? इतने सारे मन में कॉन्फ्लिक्ट हैं। कभी उनको लगता है दवाइयां दो, कभी लगता है दवाइयां मत दो, कभी उनको ये फीलिंग आती है कि ये सब डॉक्टर तो मैनिपुलेट कर रहे हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुल मिला के लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द डॉक्टर साइड इज देयर। नाउ फिफ्थ, देयर इज फाइनेंशियल इश्यूज। आपको पैसा दें तो गड़बड़, ना दें तो गड़बड़। 6, they want to convince you. वो आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, तुम्हें मदद की जरूरत है, मगर हम लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, हम मानने को तैयार नहीं है। फिर लास्ट में लाइफ का थ्रेट होने लगता है। उन्हें ये लगने लगता है कि जो हरकतें कर रहा है कुछ इसको हो ना जाए, मर ना जाए, इसकी लाइफ तो सेफ रहे ना। नाउ दे आर गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रेशर्स डे टू डे। नाउ लॉट ऑफ टाइम दूसरे लोग आके ब्लेम करते हैं जी तुमने अच्छी चाइल्डहुड नहीं दिया, तुमने अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाया ही नहीं, इसीलिए बीमार है। ये गलत नशे में क्यों पड़ गया? बिकॉज तुमने इसको ज्यादा पैम्पर कर दिया, पैसे ज्यादा दे दिए। ये इलाज क्यों नहीं कर रहा? ताले के 2 लगाओ। बेचारे खुद ही परेशान है कि किस तरह से आपको हेल्प करें। कम्युनिकेशन, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह कम्युनिकेट करें, किसी तरह कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन बैरियर्स बने हुए हैं। क्यों बने हुए कम्युनिकेशन बैरियर? हम कहते हैं जी जनरेशन गैप है, आप लोग हमारी बात नहीं समझते हो। फैमिली कहती है जी तुम हमारी बात नहीं समझते हो, तुम्हारी हरकतें गड़बड़ हैं, तुम जो कर रहे हो उससे तो लाइफ को खतरा है, तुम कहीं कुछ गड़बड़ कर लोगे तो हम क्या करेंगे, पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, तुमने ऐसा कर लिया, हम झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं हम में से कितने लोग, टाइम पे दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं। एंड ये कम्युनिकेशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला। अब इतने सब प्रेशर फैमिली बियर कर रही है। क्या क्या? अपनी जीवन का प्रेशर, सॉरी फील करना कि यार मैंने बच्चे को लगता है कुछ गड़बड़ चाइल्डहुड दिया इसलिए ये बीमार हो गया। सोशल प्रेशर कि मैं समाज में जाके बताऊंगा क्या कि मेरे बच्चे को दिक्कत क्या है, छुपाता घूम रहा है। मेडिकल प्रेशर, डॉक्टर कह रहे हैं कि ये दवाइयाँ दो, दवाई हम खा नहीं रहे, कॉपरेट हम कर नहीं रहे, काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं।
देयर आर फाइनेंशियल इश्यूज, हमें अपना जीवन चलाना है, बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज. We are not able to convince somebody who is going through this illness that he needs help. हमें लगता है कि यार ये कुछ हो जाएगा, इसको मर जाएगा, क्या होगा, एंड हमारा कम्युनिकेशन जो है वो सारा ब्रेकअप हुआ है और हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है. हमें लगता है वो गलत, हम सही. अब इस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व कैसे होंगे? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट होना किसी भी इंटेलिजेंट वे ऑफ रिजॉल्विंग प्रॉब्लम, वी कैन नॉट गिव अप. कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया? बिकॉज बीमारी की वजह से. एंड आई थिंक अगर हमने उसमें गिव अप कर दिया, सो दैट मीन्स वी लॉस्ट टू द डिजीज. दैट मीन्स डिजीज इज गोइंग टू डू मच मोर डैमेज. क्या होगा? बीमारी हमें ज़्यादा और ज़्यादा अफेक्ट कर रही है. तो अगर बीमारी नहीं होती तो हम फैमिली के साथ अच्छे से रह सकते थे. तो सारी प्रॉब्लम कहाँ से आई? इलनेस की वजह से आई. और मुझे लगता है कि सब लोगों को मिलके ना इलनेस को सबसे पहले डिफीट करने की कोशिश करनी चाहिए. और इलनेस को डिफीट करने के लिए फैमिली की बहुत ज़रूरत है. अकेले आप डिफीट नहीं कर पाओगे. यू नीड योर फैमिली टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू एंड टू कीप होल्डिंग यू इन टाइम्स ऑफ नीड. हमें जब मदद होती है तब हमें फैमिली की बहुत ज़रूरत होती है. एंड डेफिनेटली एक बार हमने इलनेस को डिफीट कर दिया और हम मेंटली हेल्दी हो गए, तो हम अपनी लाइफ को मच बेटरली टैकल कर सकते हैं. कब कर सकते हैं टैकल? वंस वी आर हेल्दी. अगर आप हेल्दी नहीं हुए तो क्या अपनी लाइफ को मैनेज कर पाओगे? नहीं, वो तो वैसे ही गड़बड़ा जाएगा. अगर आप इंडिपेंडेंट भी हो गए और आप हेल्दी नहीं हुए, तो what will you do? You will keep falling in the jaws of disease and you will keep losing your life. आपकी लाइफ क्या होगी? Bad to worse. You will become more and more unwell. आप क्या हो जाओगे? ज्यादा बीमार होते जाओगे. जैसे अगर कोई नशे का आदी है तो वो और ज्यादा नशे करेगा. अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगी. एंड उसके लिए तो मतलब लोनलीनेस और अकेलापन तो सबसे खराब चीज है. हमारी बीमारी के लिए अकेले होना तो वर्स्ट है. आप चाहो तो यहाँ पे एक दिन अपने को एक कमरे में रख के देखो कैसा लगता है, और कोई ना आए वहां पे, बिल्कुल आप अकेले. कोई काउंसलर नहीं आ रहा, कोई बातचीत करने नहीं आ रहा. बस वो एक अटेंडेंट को या किसी को बोल दो जी नीचे से हमारा खाना दे देना, रूम भी मत खोलना, ना टीवी देखना. देखो कितना अच्छा लगता है. सो कहीं ना कहीं एम शुड बी दैट वी हैव टू डिफीट द डिजीज, एंड फॉर डिफीटिंग द डिजीज वी हैव टू बी टुगेदर. जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम बीमारी को डिफीट नहीं कर पाएंगे. सो हमें फैमिली के साथ कोऑपरेट करना है, फैमिली को हमारे साथ कोऑपरेट करना है. और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें फैमिली से हेल्प की रिक्वेस्ट करनी है कि बॉस देखो हम बीमार थे, हमने शायद बहुत कुछ ऐसा किया जो गलत था, और आज की तारीख में हम चाहते हैं आप हमारी मदद करो, हमारे साथ सपोर्ट करो कि हम इस डिजीज को डिफीट कर सकें, इस बीमारी को हरा सकें. अगर इस बीमारी को नहीं हराया तो बीमारी आपको खत्म कर देगी. डिजीज विल बी पावरफुल. इट्स नॉट यू हु इज पावरफुल, इट्स नॉट फैमिली हु इज पावरफुल. क्या पावरफुल हो जाएगा? बीमारी. और अगर बीमारी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी तो क्या अचीवमेंट होगा? जीरो. कोई अचीवमेंट नहीं होगा. आप इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे, फैमिली से अलग भी चले जाओगे. कितने दिन तक बीमार रह लोगे? थोड़े दिनों में बीमारी कहेगी चल यार चलते हैं, लेट्स गो टू हेवन.
अगर वो होगा तो कौन जीता? फैमिली जीती, बीमारी जीती? सो अगर आप अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हो, ट्रैक पे लाना चाहते हो, तो बीमारी को डिफीट करना शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड यू शुड आस्क हेल्प फ्रॉम द फैमिली। यू शुड नॉट सरेंडर, यू शुड पार्टिसिपेट, यू शुड गेट इक्वली इन्वॉल्व। जब तक आप फैमिली के साथ इन्वॉल्व नहीं होगे इस पार्टिसिपेशन में, चीजें ठीक नहीं होंगी। चीजें ठीक कब होंगी? When you get equally involved with your family in dealing with your disease. अब एक बार हमने डिजीज को डिफीट कर दिया है और हम हेल्दी हैं, तो मुझे लगता है आपके कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बेटर होने लगेंगे। कहीं ना कहीं यू विल स्टार्ट बिकमिंग मोर लॉजिकल एंड रैशनल। आप ढंग से सोच समझ के फैसले करने लगोगे और चीजें बेहतर होने लगेंगी। So I think the priority should be work together and defeat the disease. Let's work together and defeat the disease. हम एक दूसरे को नीचा ना दिखा के, ये हमारे लिए प्रायोरिटी है कि हम वर्क टुगेदर और डिजीज में डिफीट करें। एंड दैट्स हाउ द थिंग्स विल गेट बेटर। फैमिली कम्युनिकेशन कैसे बेटर होगा, कॉन्फ्लिक्ट कैसे कम होंगे? जब हम सबसे पहले बीमारी को टारगेट करो। बीमारी ने क्या टारगेट किया हुआ है? बीमारी ने क्या हुआ है? आपको मैनिपुलेट किया हुआ है और आपको बेवकूफ बना लिया। दवाई खाने को कहती है, तुमने तो गिव अप कर दिया है, डॉक्टर बता रहे हैं दवाई खाओ। फैमिली के कम्युनिकेशन को, फैमिली की बात सुनने को क्या कहती है? देखो तुम तो स्लेव बन गए हो, तुम्हारी अपनी तो कोई सही नहीं है। सो ये सब कहां से आ रहा है? थॉट इलनेस का आ रहा है। अगर बीमारी ना हो सर बेचते भी तो थॉट्स आजकल तो दिल्ली में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं इस चीज का।